तो देख सकते हैं अभी हम रांची के मोराबादी में हैं और हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता हैं डॉक्टर सुरेश शर्मा जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और आखिर में अभी चुनावी माहौल चल रहा है, चुनाव का संवाद हो चुका है और आज भी जो है चुनाव हुआ, वोटिंग हुआ, उसको लेकर इनसे हम बातचीत करेंगे। और 25 मई को रांची लोकसभा में भी चुनाव है, आखिर इस चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रहा है इन लोग का, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर आप? निश्चित रूप से जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों का कार्यकाल को आप देखेंगे तो आज भारत G20 का नेतृत्व कर रहा है। आज भारत जो है विश्व का नेतृत्व कर रहा है। कहीं ना कहीं ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता हम लोग जनता के बीच में है, जनता के दिलों में बसते हो और बस वो समय बहुत जल्द 4 जून को उसका रिजल्ट जनता आपके समक्ष में रखेगी। और निश्चित रूप से झारखंड के 14 से 14 लोकसभा में हम लोग चुनाव को जीतेंगे और 400 जो अब की बार 400 का जो नारा है वो निश्चित रूप से हम लोग का लक्ष्य पार होगा। इसमें कोई संदेह वाला विषय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 5 लाख जो गारंटी योजना, जो स्वास्थ्य योजना, जो जिसको बोलते हैं आयुष्मान कार्ड देने का काम किया, कोविड में, पूरे कोविड काल में उन्होंने जिस तरह से काम किया, पूरे विश्व आज उनका जो विश्व है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ तक कोविड का जो समस्या था उसको वैक्सीन पहुँचाने का काम किया, मजदूरों को उन्होंने लाया। निश्चित रूप से आज 5 केजी अनाज पूरे भारत में 40 करोड़ जनता को मिल रहा है। 40 करोड़ मतलब एक घर में अगर 5 लोग हैं तो निश्चित रूप से 25 केजी चावल अनाज मिल रहा है और ये लगातार जारी रहेगा, यहीं पे ख़त्म नहीं होगा। और उसके बाद जैसे ही हम लोग का दोबारा सरकार मोदी जी का तीसरा टर्म आता है, निश्चित रूप से भारत जो है, हम लोग विश्व गुरु का जो बोल रहे हैं वो सपना विश्व गुरु, निश्चित रूप से विश्व गुरु बनने जा रहा है। 2034 तक वो भारत जो है विश्व गुरु के नाम से जाना जाएगा। आज आप देखिए, आज जिस तरह से पहले भी सरकारें रही है, 70 साल सरकारें रही है, 10 साल में आज भारत में के लोग को, मतलब भारत के लोगों को आज गर्व महसूस करता है। राम मंदिर पहले बोला कि नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किया, तो राम मंदिर क्यों नहीं बना था? बनाना चाहिए था उनको। आखिरकार मोदी जी के कार्यकाल में ही क्यों बना? अगर आप राम मंदिर के शपथ पत्र में भी था कि भाई 370 का धारा आप देख लीजिए, जहाँ जम्मू कश्मीर में लोग डरता था जाने के लिए, रहता था, वहाँ के हिंदुओं पे अत्याचार होता था, आज देखिए वहाँ पे भी फतह लहरा है। निश्चित रूप से ये 4 जून को जो जुल्मेबाजी की लोग, जो इंडिया गठबंधन, भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने किया, किस भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, तो भारत जोड़ो यात्रा का कहाँ सवाल है? भारत को अगर भारत जो अब कोई चीज़ जुड़ा हुआ है उसको आप कैसे जोड़िएगा? आप अगर निश्चित रूप से अगर आप जोड़ने की बात करें तो आपका भी तो सरकार था 70 साल तक, आप गिनवाइए ना कि आपने क्या किया 70 वर्षों में। ये सब तो ठीक है सर, पर अभी देखिए इंडिया गठबंधन की जो महारैली होने वाली है 21 अप्रैल को, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? उसमें बड़े बड़े नेता लोग भी आ रहे हैं, राहुल गांधी जी के आने की भी सूचना, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से बड़े नेता आ रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के दिलों में बसती है और जनता भारतीय जनता पार्टी के दिलों में बसता है। तो जनता मूड बना चुकी है और जनता बस 4 जून का इंतजार कीजिए कि 4 जून को जो है जितना गठबंधन करना है, जितना आप लोग को, मतलब जो इंडिया गठबंधन के नेता है वो पहले बताए कि अभी तक उन्होंने सीट का घोषणा क्यों नहीं किया। अभी तक सीट जो उनको देना चाहिए था, जो हम लोग तो सारा को घोषणा कर दिए, सारा जगह प्रत्याशी, उनके पास प्रत्याशी ही नहीं है और वो रैली करने आ रहे हैं। पहले प्रत्याशी को घोषित कर दे, बताए ना कि चेहरा कौन है प्रधानमंत्री का। हमारे पास तो चेहरा है, नरेंद्र मोदी। इंडिया गठबंधन ने बताया कि उनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। वो भी बोलते हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी तो डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहा? इंडिया गठबंधन करे ना डिक्लेयर, क्यों नहीं कर रहा? इंडिया गठबंधन बताए कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये देश, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, लीडरशिप, युवा लीडरशिप में राहुल गांधी जी करेंगे। हमारे पास तो नेता है, नरेंद्र मोदी जी नेता है, बताए इंडिया गठबंधन। ऑफिशियल एक तरह से अनाउंस नहीं किया गया, आपका कहना ये है? ये सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने का काम किया जा रहा है और ये जनता जान चुकी है, जाग चुकी है। 4 जून को इसका रिजल्ट आप खुद देख लीजिएगा कि क्या होने वाला। लास्ट और अंतिम सवाल, क्या 14 में 14 लोकसभा सीट जो है बीजेपी निकाल पाएगी? 14 में 14 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जी
भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की जनता, जो 3.25 करोड़ झारखंड की जनता है, वो झारखंड से नरेंद्र मोदी जी के खाते में 14 का 14 लोकसभा सीटें जीतेंगे। और तीसरा टर्म प्रधानमंत्री जी 400, अब की बार 400 का जो नारा है वो निश्चित रूप से 400 प्लस में हम लोग सरकार बनाएंगे। बस 4 जून का इंतजार कीजिए। क्या परिचय क्या हुआ सर? डॉक्टर सुरेश शर्मा, भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य, सह सिमडेगा जिला प्रभारी। तो देख सकते हैं हमारे साथ भाजपा के युवा नेता हैं और इन्होंने इनसे हम सवाल पूछा कि झारखंड में 14 लोकसभा सीट है और इन्होंने साफ साफ जवाब दिया कि 14 में 14 लोकसभा सीट में हम लोग विजय प्राप्त कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन उन लोगों से सवाल करते हैं तो वो लोग भी कहते हैं ऐसा ही। पर आप लोग अभी जान रहे हैं कि वर्तमान में बीजेपी के पास 12 लोकसभा सीट में अपने प्रत्याशी हैं, जीते हुए हैं। अब देखने वाला विषय होगा आखिर में 2024 में इलेक्शन जो हो रहा है उसमें आखिर में क्या होता है। तमाम पार्टियां जो है अपने अपने वादे करते हैं, अपने अपने बातों को रखते हैं। ऐसे ही खबरों को मेरे चैनल के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय हिंद।